नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प इंटरनेशनल रिलेशंस की चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया और ईरान के रिलेशंस के बारे में। आपने हाल ही में खबर देखी होगी, आपने हाल ही में हमारे स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन भी देखा होगा, गुड बाय फरजाद बी गैस प्रोजेक्ट। सो इंडियाज इन्वॉल्वमेंट यानी कि ओएनजीसी विदेश लिमिटेड की जो इन्वॉल्वमेंट थी फरजाद बी गैस प्रोजेक्ट में, वो ना के बराबर बन चुकी है। अब इससे क्या पता चल रहा है कि इंडिया ईरान के जो टाइज है वो डाइल्यूट हो रहे हैं कहीं ना कहीं। इनफैक्ट अभी नहीं, पिछले 5 से 6 सालों से हम लोग कह सकते हैं कि दे हैव बीन डाइल्यूटिंग कंटिन्यूअसली। सो द क्वेश्चन मार्क हियर इज इट अ फेलियर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी? ऑल्दो यस, इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक ऑप्शन है अब वो कम हो चुकी है, इट हैज बीन लिमिटेड। बट कैन वी आउटराइटली कॉल इट एज अ फेलियर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, फेलियर ऑफ मोदी एडमिनिस्ट्रेशन फॉरेन पॉलिसी? तो इस चीज के ऊपर हमारी चर्चा चलेगी और यहां पे एक व्यापक विश्लेषण करेंगे कि क्या इंडिया और ईरान के रिलेशंस रियली गहरे थे? इज इट जस्ट अ फेलियर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी और इज इट अ फेलियर फ्रॉम एनी अदर एंगल ऑल्सो? चलिए बात करते हैं इस चीज पे। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का आईडी सेम है। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है। घर बैठे सेफली आप प्रिपेयर कर सकते हो हमारे स्मार्ट कोर्स के साथ, जहां पे क्यूरेटेड कंटेंट है आपके लिए फॉर प्रीलिम्स, मेंस, करंट अफेयर्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। जस्ट विजिट द डिटेल्स हियर टू अवेल द सर्विसेज। चलिए बात करते हैं खबर के बारे में। आप देख सकते हो, इंडिया लूजेस आउट अगेन इन द ईरानियन रूलिंग। तो बहुत से एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इट्स अ फेलियर फ्रॉम इंडियन फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव। देखिए, इंडिया इज हियर, ईरान इज हियर और चाबहार पोर्ट हैज ऑलवेज बीन इन न्यूज, क्योंकि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट इस चाबहार पोर्ट को इंडिया ने और ईरान ने मिलकर डेवलप किया हुआ है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे मेन सवाल है, क्या ये रियली फेलियर है इंडियन फॉरेन पॉलिसी की? अब इसको आपको अगर समझना है तो हमें इंडिया ईरान के रिलेशंस को समझना पड़ेगा, एक ओवरव्यू लेना पड़ेगा। देखिए, मैंने यहाँ पे आपको ओवरव्यू दिया है 1947 से। 1947 से हम लोग पहुंचेंगे 21st सेंचुरी तक। इन शॉर्ट, संक्षिप्त रूप में बताऊंगा, डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपको इससे पहले की भी बातें करनी है तब आप सिंपली बात कर सकते हो इंडिया पर्शिया के रिलेशंस के बारे में। पर्शिया, दैट इज मॉडर्न डे ईरान, दे हैव हैड ग्रेट रिलेशंस राइट फ्रॉम बिफोर। अगर आप बात करें हड़प्पन टाइम से, राइट, हड़प्पन civilization also had connect with this particular area. So during the ancient time, during the medieval time, we had great connect with the Persian region. So पहले से ही रिलेशंस काफी अच्छे थे। इनफैक्ट अगर मैं 1947 की बात करूं, देखिए 1947 में इंडिया पाकिस्तान एक था, यानी कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो था, इनका नेबर कौन था? इनका नेबर ईरान था। अभी भी पाकिस्तान का नेबर कौन है? ईरान। सो 1947 में इंडियन सबकॉन्टिनेंट का नेबर वाज ईरान। सो देवर आर इमीडिएट नेबर्स। लेकिन 1947 से लेकर 1979 तक बहुत हद तक इंडिया और ईरान के रिलेशंस उतने अच्छे नहीं थे। क्यों? क्योंकि यहां पे यूनाइटेड स्टेट्स का कंट्रोल था। हम लोग कह सकते हैं यहां पे बहुत हद तक एक पपेट गवर्नमेंट थी ईरान में। और यहां पे जो डायनेस्टी थी, दैट इज पहलावी डायनेस्टी, मोहम्मद रेजा पहलावी, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलर्स हियर, ही वाज मोर और लेस मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स। और हम जानते हैं कि इंडिया वाज नॉन अलाइंड टू अ लार्ज एक्सटेंट, ऑल्दो इन 1971 वी डिड साइन अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड सिक्योरिटी विद यूएसएसआर, बट स्टिल हम लोग नॉन अलाइंड थे। इसीलिए यूएस का जो भी एलाई रहेगा तो हम उनकी तरफ रुख नहीं करते थे। तो बहुत हद तक 1979 तक रिलेशंस उतने कोऑर्डियल नहीं थे। लेकिन 1979 में क्या हुआ? 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ। उसके बाद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बना, अयातुल्लाह खोमेनी वहां पे सुप्रीम लीडर बने। और तब से लेकर हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया के रिलेशन ईरान के साथ डिसेंट लेवल पे बढ़ रहे हैं। ऑल्दो मैं ये नहीं कह सकता कि कंप्लीटली अच्छे हैं या फिर कोऑर्डियल है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें, देखिए ईरान और इराक ऑलरेडी वॉर लड़ चुके हैं और इंडिया के रिलेशंस इराक के साथ काफी अच्छे थे। तो इंडिया वाज पुट इन अ वेरी वेरी प्रिकेरियस सिचुएशन हियर कि क्या हम इराक को सपोर्ट करें या ईरान को। दो इंडिया मेंटेन न्यूट्रलिटी, बट ईरान के साथ रिलेशंस कैसे रहे? अगर हम लोग 21st सेंचुरी की भी बात करें तो ईरान के साथ रिलेशंस दे हैव बीन समथिंग लाइक दिस, व्हिच इज अ क्लासिक रिप्रेजेंटेशन। यानी कि किसी दौर में अच्छे रहे, कुछ एस्पेक्ट्स में अच्छे रहे, कुछ एस्पेक्ट्स में अच्छे नहीं रहे, फिर किसी और एस्पेक्ट्स में अच्छे रहे। इट्स मोर लाइक अ वेवी एक्शन। देयर आर अप्स एंड डाउन्स इन इंडिया ईरान रिलेशंस। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, स्पेशली इन द 21st सेंचुरी। क्योंकि अगर हम लोग 21वीं सदी की बात करें, इंडिया ईरान रिलेशंस दे स्टार्टेड विद अ पॉजिटिव इंटेंट। ये मैं कह सकता हूं एक पॉजिटिव साइन व्यू, यानी कि अपवर्ड ट्रेंड। कब आया? हम लोगों ने साइन किया तेहरान डिक्लेरेशन 2001 में। तेहरान डिक्लेरेशन साइन किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस समय पे, अटल बिहारी वाजपेयी, और सैयद मोहम्मद खतामी वाज इरानियन प्रेसिडेंट एट दैट टाइम।
एक डायरेक्शन दिया यहाँ पे इंडिया ईरान रिलेशंस को, जहां पे उन्होंने कहा कि विल हैव एनहांस्ड बायलैटरल कोऑपरेशन, ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट कंसेंसस लाएंगे और स्पेशली इंटरनेशनल टेररिज्म के साथ फाइट करेंगे। इन चीजों पे हमारी अंडरस्टैंडिंग आई। 2 साल बाद फिर से न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन भी साइन किया गया, अगेन बिटवीन अटल बिहारी वाजपेयी एंड मोहम्मद खतामी। यहां पे तो इन्होंने एक विजन दी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आई, उसकी विजन आई, जहां पे उन्होंने कहा स्टेबल, सिक्योर और प्रॉस्परस रीजन बनाएंगे हम लोग इंडिया ईरान को। तो पॉजिटिव इंटेंट के साथ शुरू हुआ 21वीं सदी में, लेकिन इमीडिएटली क्या हुआ, देखिए आगे क्या हुआ, मैं कह सकता हूं एक लल पीरियड आया। क्यों? क्योंकि यहां पे फिर से यूनाइटेड स्टेट्स वाज इन्वॉल्व, क्योंकि जब से ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ 1979 में, तब से ईरान की जो सरकार है, ईरान में जो रूल है, दैट इज एंटी यूनाइटेड स्टेट्स। और यूएस और इंडिया के रिलेशंस इस दौर में काफी अच्छे चल रहे थे, स्पेशली एक पर्टिकुलर एंगल से। आप देखिए, इंडिया ने 2005 में ईरान के खिलाफ रेजोल्यूशन में वोट किया, 2009 में फिर से ईरान के खिलाफ रेजोल्यूशन में वोट किया, राइट। ऑल्दो अगर मैं कहूं इकोनॉमिकली रिलेशन बताएं, इकोनॉमिकली काफी अच्छे चल रहे थे, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया स्टूड अगेंस्ट ईरान। अब यहां पे क्यों? क्लियरली बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अब आप इस तस्वीर को देख सकते हैं, क्योंकि इसी समय पे 2004-5 से इंडिया यूएस की सिविल न्यूक्लियर डील की डिस्कशन छिड़ गई। इनफैक्ट अगर बात करें 2008 में इसको फाइनलाइज किया गया, 2014 में मोर और लेस कमर्शियल कोऑपरेशन अल्टीमेटली कुछ एक्शन में आया। तो 2005 से लेकर 2014 तक हमारी जो सिविल न्यूक्लियर डील थी, जिसको इनिशियली मनमोहन सिंह और जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने शुरुआत की थी, उसको बाद में बराक ओबामा एंड नरेंद्र मोदी ने उसको आगे जरूर ले गए। तो इस दौरान हमारे रिलेशंस यूएस के साथ अच्छे हो रहे थे, और इस पर्टिकुलर अच्छे रिलेशन का परिणाम किस पे हुआ? ईरान के ऊपर, क्योंकि ईरान के खिलाफ हम लोगों ने वोट किया। अब मैंने आपको कहा कि एक एस्पेक्ट में, स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट में जरूर डाउन था, लेकिन अगर आप इसी दौरान देखिए हमारे ऑयल इंपोर्ट्स हैव स्टेडीली इंक्रीज्ड आल्सो। अब क्यों? क्योंकि इस टाइम के दौरान अगर मैं कहूं मोर और लेस ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ बराक ओबामा, दे डिड नॉट हैव ह्यूज सैंक्शंस ऑन ईरान, राइट। तो इसीलिए हमारी ऑयल जो ट्रेड है वो भी बढ़ती गई। ऑल्दो कुछ बीच में पीरियड आया था जहां पे लल है, लेकिन अगर आप देखो नरेंद्र मोदी का टाइम जो है, हियर इंडिया ईरान ऑयल ट्रेड वाज इन पॉजिटिव, यानी कि स्ट्रेटेजिकली इंडिया हैज बीन स्टैंडिंग अगेंस्ट ईरान। अब यहां पे मैं आपको थोड़ी देर बाद उदाहरण भी दूंगा हाउ ईरान वाज आल्सो स्ट्रेटेजिकली स्टैंडिंग अगेंस्ट इंडिया आल्सो। तो यहां पे आप देख सकते हो इकोनॉमिकली क्रूड ऑयल आ रहा है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली हम लोगों ने ईरान के खिलाफ स्टैंड जरूर लिया एट द यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन, स्पेशली बिकॉज ऑफ देयर न्यूक्लियर प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि उस समय पे अगर हम लोग बात करें, ईरान के जो प्रेसिडेंट थे मोहम्मद अहमदी नेजाद, ही वॉज अ वेरी वेरी रेडिकल प्रेसिडेंट, और उनकी और यूएस की कंटिन्यूसली तनाबनी चल रही थी। उसके बाद जब हसन रोहानी आए तो धीरे धीरे रिलेशंस सुधरे, तो इसकी वजह से इंडिया को भी काफी फायदा मिला। अग्रीड, राइट। तो एक तरफ स्ट्रेटेजिकली डाउनफॉल तो है ही, लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट है इकोनॉमिक रिलेशंस में। चलिए, अगर हम लोग बात करें ईरान की तरफ से क्या डाउनफॉल है, ईरान की तरफ से स्पेशली जो ईरान के सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह खोमेनी, ही हैज बीन कंटिन्यूसली गिविंग एंटी इंडियन स्टेटमेंट, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू जम्मू एंड कश्मीर। कंटिन्यूसली इन्होंने कहा है कि कश्मीरियों की मदद करनी चाहिए, बाकी सारे देशों को साथ में आना चाहिए। तो एक तरफ इंडिया ईरान को हम लोग ये मानते हैं कि काफी कोऑर्डियल रिलेशन है, काफी अच्छे रिलेशन चल रहे हैं इवन ड्यूरिंग द मोदी एडमिनिस्ट्रेशन, बट दैट्स अ मिसकंसेप्शन। क्यों? क्योंकि इवन ड्यूरिंग दिस टाइम, स्पेशली 2019 में भी आयतुल्लाह खोमेनी ने क्रिटिसाइज किया था जब इंडिया ने आर्टिकल 370 को अब्रोगेट किया था। यहां पे इन्होंने हाईलाइट किया था कि दिस शुड नॉट हैव हैपेंड और हम सबको लड़ना चाहिए कश्मीरियों के लिए। तो आप देख सकते हो ईरान सुप्रीम लीडर हैज कंटिन्यूअसली बैक्ड द कश्मीर स्ट्रगल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट फ्रॉम द 21st सेंचुरी और इवन बिफोर दैट ऑल्सो। सो नॉट वेरी कोऑर्डियल रिलेशंस फॉर श्योर। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इंडिया और ईरान के रिलेशंस कुछ साइन वेव की तरह जा रहे हैं, कुछ एस्पेक्ट्स में पॉजिटिव है, कुछ एस्पेक्ट्स में नेगेटिव है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि इट इज अ हार्डकोर गुड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। यस, देयर आर एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, देयर आर एरियाज ऑफ मिसट्रस्ट ऑल्सो। अब बात करते हैं तो रीसेंट की बात है। देखिए, रीसेंट में हम लोगों ने बात की फरजाद बी की, पिछले साल हम लोगों ने बात की थी चाबहार जाहेदन रेलवे प्रोजेक्ट की, और इन जनरल चाबहार पोर्ट की। देखिए, चाबहार पोर्ट की जो डेवलपमेंट है, इसमें इंडिया और ईरान, विच इज एक्चुअली अ लैंडमार्क एरिया ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड ईरान, एग्रीड, और ये कंप्लीट भी हुआ। लेकिन इसके साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। लेकिन अभी जो न्यूज आई है, इंडिया हैज बीन कास्ट आउट ऑफ फरजाद बी
गैस प्रोजेक्ट, इंडिया वाज ऑलरेडी कास्ट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर रेलवे प्रोजेक्ट लास्ट ईयर इटसेल्फ। ये आप पिछले साल की न्यूज देख सकते हो, जुलाई 2020 की। ईरान ड्रॉप्स इंडिया फ्रॉम द चाबहार रेल प्रोजेक्ट। इसके बाद इस साल की खबर, इंडिया लूजेस द ओएनजीसी विदेश डिस्कवर्ड फरजाद बी गैस। अब अगर आप ये बात करोगे कब से ये फरजाद बी के ऊपर प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है, देखिए 2002 में डिस्कवरी में लगे हुए थे, 2008 में फाइनली जब डिस्कवरी उसके बाद 40% स्टेक मिला था ओएनजीसी विदेश को। लेकिन तब से भी अगर हम लोग बात करें, डेवलपमेंट बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं थी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड फाइनली अभी इंडिया हैज लॉस्ट दिस पर्टिकुलर फरजाद बी प्रोजेक्ट। सो दिस इज लेटेस्ट डेवलपमेंट। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें चाबहार पोर्ट के बारे में भी, चाबहार पोर्ट के बारे में भी इंडिया एंड ईरान हैव कंटिन्यूअसली ट्रेडेड बार्ब्स। दैट मींस देखिए चाबहार पोर्ट डिले क्यों हुआ, जयशंकर ने कहा ईरान की वजह से। इंडिया ने कहा, इंडिया हैड पुट चार्जेस ऑन ईरान, ईरान हैड पुट चार्जेस ऑन इंडिया, कि दोनों एक दूसरे पे उंगली उठाते रहे विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट ऑफ चाबहार पोर्ट ऑल्सो। ऑल्दो चाबहार पोर्ट हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड विच इज अ पॉजिटिव हाई पॉइंट इन इंडिया ईरान रिलेशंस। अब इस सारे डिस्कशन का निष्कर्ष क्या निकलता है? कुछ सवाल उठते हैं, उस सवालों के जवाब हम लोग देने की कोशिश करेंगे। क्या सवाल है? सबसे पहला सवाल है कि इज इंडियन फॉरेन पॉलिसी ट्रूली ऑटोनोमस व्हेन इट कम्स टू ईरान? अब इसका जवाब क्या है? इसका जवाब हम लोग क्लियरली कह सकते हैं कि नो, क्योंकि इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन रही है विद रिस्पेक्ट टू ईरान कंप्लीटली ऑटोनोमस नहीं रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पे इन्वॉल्वमेंट रही है यूनाइटेड स्टेट्स की पिछले, मैं कह सकता हूं 15 सालों से। देखिए जब से हमारी सिविल न्यूक्लियर डील की डिस्कशन छिड़ी है तब से लेकर यूनाइटेड स्टेट्स का कंटिन्यूअसली इन्वॉल्वमेंट है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया ईरान रिलेशंस ऑल्सो। और ट्रंप के टाइम पे तो जब से उन्होंने 2018 में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से उन्होंने विड्रॉ किया है, तब से लेकर तो बहुत ज्यादा हो चुकी है। क्योंकि अगर जो मैंने आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट बताई थी कि इंडिया का ऑयल ट्रेड काफी बढ़ रहा था, 2018 तक पॉजिटिव में था, लेकिन 2018 के बाद ऑलमोस्ट नील हो चुका है क्रूड ऑयल विच इज कमिंग फ्रॉम ईरान। सो नॉट रियली ऑटोनोमस, इजंट इट? इसके अलावा जो दूसरा सवाल हम उठा सकते हैं, इज न्यू दिल्ली टेहरान जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन ओवर हाइप? यानी कि बिलीफ सिस्टम क्या है कि काफी अच्छे रिलेशन है इंडिया ईरान में, इज इट रियली ओवर हाइप्ड? हम लोगों ने अपनी एनालिसिस की यहां पे, इट इज एक्चुअली अ लिटिल ओवर हाइप्ड। Yes, we are cooperating on Chabahar. Yes, we were cooperating especially with respect to the crude oil, but there were areas of mistrust. India never truly supported Iran at the United Nations. Iran never truly supported India, especially when it comes to Jammu and Kashmir issue or Jammu and Kashmir stance. So, a little overhyped for sure. लेकिन तीसरा सवाल जरूर बनता है, does India cooperate with Iran only to balance its equation with China and Pakistan? Now, this is something of a question mark still. It may be or may not be. Perhaps we know or we do not know, right? So, to a large extent, maybe yes, क्योंकि जिस प्रकार से हम लोगों ने बात की थी चाबहार के बारे में, देखिए चाबहार was projected as a counterport to ग्वादर, जहां पे ग्वादर को डेवलप कर रहे थे कौन? चाइना और पाकिस्तान। इसीलिए चाबहार को डेवलप किया इंडिया और ईरान ने मिलकर, क्योंकि इंडिया को एक्सेस चाहिए थी अफगानिस्तान में। लेकिन इस सारे डेवलपमेंट में अगर हम लोग एक फाइनल सवाल उठाएं कि इज इट अ फेलियर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी? अब मैं कहूंगा यस, इट इज अ फेलियर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, बट इफ यू लिसन टू हर्ष पंत, ही सेज इफ इंडिया इज लूजिंग ईरान, इट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ आवर पॉलिसीज, समवेयर तेहरान इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। वो कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, कि अगर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फेलियर है तो ये तेहरान की भी फॉरेन पॉलिसी की फेलियर है, क्योंकि तेहरान ने भी इंडिया को कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं किया है, कहीं ना कहीं मिसट्रस्ट है दोनों देशों के बीच। अब इस सब का परिणाम क्या हो सकता है? देखिए इस सब का परिणाम, तेहरान इज गोइंग क्लोजर टू चाइना विच इज अगेन कैटास्ट्रोफिक फॉर इंडिया। नेक्स्ट, अब जब हम लोग अफगानिस्तान की बात करेंगे, अगर यूनाइटेड स्टेट्स गेट्स आउट ऑफ अफगानिस्तान, इट इज गोइंग टू गेट आउट इन सितंबर, 9/11 सितंबर निकलने वाले हैं वो लोग, राइट? तो उस समय पे क्या होगा? उस समय पे Iran would have actually helped India to protect its stakes in Afghanistan, but right now India-Iran relations are at the lowest, especially considering in the last, I would say 10 to 20 years. अब इसका solution क्या हो सकता है, या फिर पॉजिटिविटी कब आ सकती है? अब पॉजिटिविटी कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द JCPOA, जिसको बाइडेन सरकार ने कहा है कि दे आर गोइंग टू रिवाइव इट वेरी वेरी सून। सो इफ दिस हैपेंस वेरी सून, देन एटलीस्ट इंडिया ईरान जो रिलेशंस है
दे आर गोइंग टू इंप्रूव इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एस्पेक्ट, इन टर्म्स ऑफ क्रूड ऑयल, क्योंकि सैंक्शंस ईरान से हट जाएंगे तो वी कैन ट्रेड वेरी इजीली विद ईरान. लेट्स होप दैट दिस हैपेंस वेरी क्विकली एंड वी गेट एन अपवर्ड ट्रेंड इन इंडिया ईरान रिलेशंस, बिकॉज ईरान इज स्ट्रेटेजिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. क्योंकि इन द मिडिल ईस्ट, ऑल्दो अभी तक हम लोगों ने काफी अच्छे से मेंटेन किया है, वी हैव नॉट स्टेप्ड ऑन एनी टोस, ऑल्दो विद ईरान थोड़ा सा नेगेटिविटी जरूर है, लेकिन हम लोगों ने काफी अच्छे से बैलेंस किया है. इजराइल को काफी अच्छे से बैलेंस किया है, सऊदी को काफी अच्छे से बैलेंस किया है, टू सर्टेन एक्सटेंट ईरान को भी. बट इंडो ईरान रिलेशंस हैव बीन हिट by a major player, that is United States, and now the ball is again in the court of United States. So let's wait and watch for this particular game. That's it from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.